Hello students, today I am going to teach you chapter 14 of class 1st. The name of the chapter is Our Lovely School. Yes, you are going to study about your own lovely school. Let's start the chapter. In the school. स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न एंड ग्रो. ठीक है, स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं और जहाँ पर हम बड़े होते हैं. ठीक है, यानी कि स्कूल को सेकेंड होम भी बोला जाता है क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइफ स्कूल में जाती है. वी लर्न टू मेक मैनी न्यू थिंग्स. हम यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं. वी लर्न टू ओबे आवर एल्डर्स. ठीक है, यानी कि हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं यहाँ पर. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ एक इमेज दे सकते हैं स्कूल की जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. टीचर्स आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग द चिल्ड्रंस आर वेरी इंजॉइंग इन द स्कूल. ठीक है, आवर स्कूल्स बिगिन विद अ प्रेयर एंड एन असेंबली. ठीक है, जब हम स्कूल में जाते हैं सबसे पहले असेंबली होती है जहाँ पर हम गॉड को प्रे करते हैं. आवर स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग. देयर आर मैनी क्लासरूम्स इन आवर स्कूल. ठीक है, हमारा स्कूल एक बहुत ही बड़ा हमारे स्कूल की क्या बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. ठीक है, द प्रिंसिपल इज हेड ऑफ द स्कूल. यानी कि स्कूल के हेड को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल. He sits in his office. वो अपने ऑफिस में बैठते हैं. He looks after the management of the school. ठीक है, और स्कूल के सारे मैनेजमेंट को स्कूल के हेड देखते हैं जो कि कौन है? प्रिंसिपल है. There are 20 teachers in our school. हमारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 20 टीचर्स हैं. यानी कि एक पर्टिकुलर केस एक लड़का बता रहा है अपने स्कूल का. They sit in the staff room in their free time. ठीक है, जो टीचर्स हैं वो अपने फ्री टाइम में स्टाफ रूम में बैठते हैं. स्टाफ रूम में कौन बैठते हैं? टीचर्स बैठते हैं. द टीचर्स मैनी थिंग्स, जो कि हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाते हैं. देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक बड़ी सी लाइब्रेरी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड लर्निंग इन द लाइब्रेरी. देयर आर मैनी बुक्स इन इट. इसमें बहुत सारी बुक्स होती है. लाइब्रेरी इज अ प्लेस ऑफ बुक्स वेयर चिल्ड्रन सिट एंड लर्न एंड स्टडी इन अ क्वाइट प्लेस. वी रीड स्टोरी बुक्स देयर. ठीक है, यानी कि हम वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं. द लाइब्रेरियन लुक आफ्टर द बुक्स. ठीक है, और जो बुक्स हैं यानी कि लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है जिसको हम लाइब्रेरियन बोलते हैं. अगेन जो कि करता है, जो कि लाइब्रेरी में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनका ध्यान रखता है. ठीक है, और बुक्स वगैरह सबका रिकॉर्ड भी रखता है. ठीक है, देयर इज़ अ बिग असेंबली हॉल इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक बड़ी सी असेंबली होती है जहाँ असेंबली हॉल है. ठीक है, फंक्शंस आर हेल्ड देयर. ठीक है, यानी कि जो फंक्शंस होते हैं वहीं पर होते हैं. कोई भी फंक्शन हुआ स्कूल में, सब कुछ कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? एक बड़े से हॉल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली हॉल बोलते हैं. स्कूल्स को हम एजुकेशन का टेम्पल बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? स्कूल्स को टेम्पल ऑफ स्कूल्स बोला जाता है. ठीक है, देयर इज़ अ कंप्यूटर रूम इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर रूम है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं. वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स देयर. ठीक है, और वहाँ पर हम कंप्यूटर्स को चलाना सीखते हैं और उसके बारे में जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वहाँ से गैदर करते हैं. देयर इज़ अ मेडिकल रूम इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक मेडिकल रूम है सो दैट एवरी चाइल्ड requires some medical treatments. If he is not feeling sick, or if he's feeling sick and all, then he can go into the medical room and get some care and all, whatever she requires. There is a canteen in our school. हमारे स्कूल में एक कैंटीन है. कैंटीन क्यों होती है? All students can buy snacks and cold drinks from the canteen. कैंटीन से सब जो भी बच्चे वो कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं if she is required. There is a big playground in our school. हमारे स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है. ठीक है, we play many games with the students there. ठीक है, स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं. There is an office in our school. हमारे स्कूल में एक ऑफिस है. The clerk work there. जहाँ पर कौन काम करते हैं? जहाँ पर क्लर्क्स काम करते हैं. We pay our monthly fees there. ठीक है, और हम वहाँ पर क्या करते हैं? अपनी मंथली फीस पे करते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स उनकी मंथली फीस पे करते हैं so that they are able to study in the school. Okay. द पियोन रिंग्स द स्कूल बैग. ठीक है, यानी कि हमारे स्कूल में एक पियोन भी है जो कि क्या करता है? बेल रिंग करता है. ठीक है, और क्यों की जाती है बेल रिंग? बेल रिंग आप जानते होंगे बेल रिंग क्यों कहते हैं? सो दैट वी आर एबल टू गेट दैट दिस पीरियड इज ओवर एंड द नेक्स्ट पीरियड स्टार्टेड. ओके, दिस इज द वर्क ऑफ बेल विच आर पियोन फॉलोज. ही ऑल्सो रन्स एरेंड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड टीचर्स. ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल और टीचर्स भी इन्हें बुलाते हैं अपने वर्क के लिए जो भी उन्हें नीड पड़ती होगी. द वॉचमैन गार्ड्स द स्कूल एंड इट्स प्रॉपर्टी. यानी कि हमारे स्कूल में एक वॉचमैन भी है जो कि क्या करता है? स्कूल को प्रोटेक्ट करता है, स्कूल की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है एंड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. ओके, सो दैट नो स्ट्रेंजर आर एबल टू कम इन
school without any permission. This our guard, our watchman take cares. The driver drives the school bus. ठीक है, ड्राइवर क्या करता है, स्कूल बस को ड्राइव करता है, so that those children whose home is far away, they are able to come from bus, and the bus driver is known as school bus driver. Okay. So there are so many things happen in the school. We have also learned that school is considered to be as the temple of education. So generally what do we learn from school? So what we learn, we wear a uniform to school. ठीक है, यानी कि हम स्कूल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म पहनी जाती है ताकि सब बच्चे एक जैसे लगे, टू शो द इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स. We learn many things in a school. हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. We learn good habits and good manners. हम वहाँ पर good habits और good manners सीखते हैं. We also learn to play together. We also understand the importance of staying together. हम वहाँ पर साथ साथ खेलना सीखते हैं. We learn reading, writing and drawings there. ठीक है, हम वहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं और ड्राइंग्स करते हैं. We keep our school neat and clean. हम अपने स्कूल को नीट एंड क्लीन रखते हैं. We love our school. और हम अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. Here I have tell you all the required things which this chapter is required. I hope you understood the chapter. Thank you.